गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। अभी तक लगातार हम चक्रास के बारे में लाइव वीडियो में जान रहे थे। 2 चक्रास देखे हैं और हम समझे थे कि चक्रास के बारे में लाइव ही बताएंगे, है ना, ताकि कोई क्वेश्चन हो तो उसका आंसर भी आप लोग को मिल सके। बट लाइव तुरंत आ नहीं पा रहे हैं और ये टॉपिक बहुत ही लेट होते जा रहा है, इसलिए अब नेक्स्ट जो चक्रास बचे हुए हैं 7 चक्रास के बारे में बताएंगे। तो जो नेक्स्ट चक्रास बचे हुए हैं उसे वीडियो के माध्यम से ही छोटा वीडियो बना करके हम बताएंगे कि किस तरह से चक्रास को हम बैलेंस कर सकते हैं, उसको चार्ज रख सकते हैं। तो 2 चक्रास पहले जो गया है वो लाइव में है, उसे अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट आज हम लोग जानेंगे 3rd चक्रास मीन्स मणिपुर चक्रास के बारे में, है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं चक्रास को, देख लेते हैं इसमें जैसे जैसे सबसे पहले तो 7 चक्रास होते हैं, है ना। यहाँ से शुरू करते हैं। है ना, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 चक्रास, है ना। सबसे पहले हम लोग जाने थे इसके बारे में मूलाधार चक्र, है ना। मूलाधार चक्र के बारे में जाने थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाने थे स्वाधिष्ठान चक्रास के बारे में, है ना। स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे मणिपुर, 3rd जो है मणिपुर चक्र, है ना। मणिपुर चक्र के बारे में जानेंगे। इसके बाद जानेंगे इसको, ये जो है हार्ट चक्र, फिर ये है थोर चक्र, है ना, थोर चक्र, फिर ये 3rd आई, है ना, 3rd आई चक्रास, और ये था क्राउन चक्रास, है ना, क्राउन चक्रास। ये सबसे ऊपर में क्राउन चक्रास, ये खुल गया तो यानी ये ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं। आगे हम पहले यहाँ से जाने थे मूलाधार, इसको आज जानेंगे मणि चक्रास को, है ना, मणिपुर चक्रास को। इसका कलर, है ना, पीला होता है, इसका कलर पीला होता है। इसके बारे में भी जाने थे कि किस तरह से ये मूल आधार है, हमारा बेस है। इसके बारे में हम लोग देख लेंगे, पीछे लाइव में जा करके देख लेंगे। ये है, इसके बारे में भी सक्राल चक्र को, इसको बैलेंस करके इस तरह से इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में जाने थे। आज जानेंगे इसके बारे में मणिपुर चक्र के बारे में कि मणिपुर चक्र को हम कैसे बैलेंस करें। और सबसे पहले देखते हैं कि ये मणिपुर चक्र होता क्या है और ये कैसे इसे ठीक रखा जा सकता है ना। तो मणिपुर चक्र के बारे में जानेंगे हम लोग कि ये चक्रास, कोई भी चक्रास को, सबसे पहले चक्रास के बारे में तो जान गए हैं। चक्रास हमारे बॉडी के में मीन्स ऐसा पार्ट है जो दिखता नहीं है, है ना। जैसे हाथ हम लोग का दिख रहा है ना, मुंह दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, तो ये नहीं दिखता है, वो हमारा ये एनर्जी बॉडी का पार्ट है ना। ये बॉडी दिखता है तो इसलिए इसके पार्ट भी दिख रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी बॉडी जो है वो तो दिखता नहीं है और वो एनर्जी बॉडी का पार्ट है ना। तो इस बॉडी को चार्ज करने के लिए जैसे हम लोग को खान पान चाहिए, उस तरह से उस एनर्जी बॉडी को भी चार्ज करने के लिए उसका भी जो खान पान है उसे हमें ज़रूरी देना चाहिए। उसका खान पान क्या है, उससे चार्ज कैसे, उसके एनर्जाइज या उसके पावर को इन्हेंस कैसे करें, उसके लिए हमें मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेडिटेशन में ऐसा नहीं समझेंगे कि चक्रा का मेडिटेशन जो होता है अब सारा मेडिटेशन छोड़ करके हम चक्रास मेडिटेशन ही करें।
आनापानासती मेडिटेशन जो हम लगातार बताते हैं सबसे इजी है, जो हमने शुरू से मेडिटेशन किया है, सीखा है, कई जगहों से मेडिटेशन सीखा है, किया है, लेकिन ये जो श्वास वाला मेडिटेशन है, आनापानासती मेडिटेशन जिसे कहते हैं, श्वास को सिर्फ देखते रहना, आती हुई जैसे हम श्वास जैसे भरे फिर छोड़े, श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, है ना, उसी को ध्यान हम करेंगे, है ना, उससे ही, उसी मेडिटेशन से ही हमारे टोटल चक्रा जो है वो हील हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। उसके लिए हम लोग को अलग से मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम बताएं सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्रा ये पीले कलर का होता है ना, और इसे मेडिटेशन से ही चार्ज किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, जैसे सेकंड वाले चक्रास में, स्वाधिष्ठान चक्रा में हम बताएं, फर्स्ट था मूलाधार चक्रा। मूलाधार चक्रा में अगर हम द्वेष भावना या जो चीज़ भी करेंगे वो असर करता है, इसीलिए हमें मूलाधार है जो सबसे अच्छा प्रेम पूर्वक और रहना चाहिए, और जैसा भी हम रहेंगे उसका असर जो है स्वाधिष्ठान चक्रा में दिखता है ना। अगर हम तीता खाएं तो तीता यानी, या बुरा किए तो बुरा असर आएगा, भला किए तो भला असर आएगा, ये फीलिंग स्वाधिष्ठान चक्रा देता है ना। और स्वाधिष्ठान चक्रा से यानी टोटल चक्रा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और ये जो फीलिंग आया उसका असर छाप क्या मणिपुर चक्रा में पड़ता है, जैसा हम फीलिंग किए, है ना। सपोज दैट जैसे कि हमारे पास 2 रोटी है, मेरा भूख 4 रोटी का है, 2 रोटी है, तो हम 2 रोटी खा के खुश हुए कि चलो कुछ तो मिला, इतना भूखे हुए थे, या फिर कहेंगे 4 रोटी में भी पेट भरता, 2 रोटी मिला क्या होगा 2 रोटी में, ऐसे मतलब कि हम मुँह काला किए, तो इसका असर स्वादिष्टान चक्र तो खाया, उसको मिला, है ना, लेकिन वो क्या छाप छोड़ेगा, वो असर दिखेगा किसमें, मीन्स मणिपुर चक्रा में, है ना। इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। कभी जैसे कि कोई परेशानी भी हुई उसमें भी खुशी होना चाहिए कि अगर ये परेशानी आई है या ये चैलेंज आया है तो कुछ ना कुछ हमें ज़रूर सिखा के जाएगा, कुछ ना कुछ हमें सीखने को ज़रूर मिलेगा, या हमारे ये किस्मत में था तो हमारे किस्मत से कोई चीज़ को घट रहा है ना। आज परेशानी आ गया तो मान ली 2 परेशानी 5 परेशानी मेरे किस्मत में था, तो ये फिर परेशानी आया, पीछे भी 3 परेशानी आ चुके थे, अगर चौथा है तो सोचिए कि हमारे लाभ से 4 परेशानी दूर हो गया। इसको भी तो हम लोग एंजॉय करते हैं। बर्थडे को कैसे एंजॉय करते हैं, इतना साल चला भी गया फिर भी हम उसको एंजॉय करते हैं, है ना। तो मतलब इसको भी सोचना चाहिए, परेशानी को भी सोचना चाहिए कि चलो एक परेशानी और टली, है ना, तो आना था तो हो गया, आ गया तो आ गया, टली और क्या, ख़त्म हो गया। उसको सोच करके हमें पॉजिटिव होना है। जैसे कि 2 रोटी मिला है या 2 हमारा रूम है, कमरा है, तो कम से कम मेरे पास कमरा तो है, अगर किराए का है तो कम से कम है, तो किसी के पास तो वो भी नहीं है ना। ये सोच करके हमें खुश रहना। अगर हम इस तरह से खुशी रहने लगेंगे ना, हमेशा खुश रहेंगे और हमेशा पॉजिटिविटी में रहेंगे, तब हमारा मणिपुर चक्रा जो है वो चार्ज रहेगा, वो ब्लॉकेज नहीं होगा। या अगर हम हमेशा उदास रहेंगे, हमेशा गुस्सा करेंगे, हमेशा क्रोध करेंगे, क्रोध की भावना रखेंगे, बदले की भावना रखेंगे, तो उससे क्या होता है, उससे ये मणिपुर चक्रा ब्लॉकेज होता है। और एक चीज़ है, ये जो मणिपुर चक्रा है, ये मणिपुर चक्रा भी जैसा कि हम बताए थे 3rd आई से ये भी कनेक्टेड रहता है। ये जो है ये भी 3rd आई से कनेक्टेड रहता है। अगर ये ब्लॉकेज रहेगा तो ये भी ब्लॉकेज रहेगा ना। हमारा जो इंट्यूशन पावर क्या देता है, कोई भी चीज़ को हमको देखने सोचने की शक्ति जो अनजाने में आता है, इम्पल्स जिसको बोलते हैं, वो कौन देता है, हमारा 3rd आई ही देता है। अगर हमारा यहाँ पे ब्लॉकेज रहेगा तो ये भी ब्लॉकेज रहेगा। ये इंट्यूशन पावर जो भी हमें बाहर से ऊपर से मिलता है, कभी कभी सोचते हैं नहीं ऐसा है, यहाँ पे क्या किया जाए क्या किया जाए, फटाक से आंसर आ जाता है। वो कौन देता है, हमारा 3rd आई देता है। या कुछ सोच भी नहीं रहे हैं और अचानक से कुछ आइडियाज़ आ गया, क्या ये काम हम कर लें, है ना। तो ये सब जो इंट्यूशन आता है, इम्पल्स जो आता है, वो 3rd आई से आता है ना, जिसका ये 3rd आई खुला हुआ रहता है
उसी से आता है। तो अगर यहाँ ब्लॉकेज रहेगा तो ये भी ब्लॉकेज रहेगा। तो इसको काम करने के लिए इसको हमेशा पावरफुल रखना पड़ेगा, यानी इसे भी चार्ज रखना होगा। और इसे चार्ज रखने के लिए हमें हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा। हर समय हर परिस्थिति को मीन्स अच्छे क्या कहा जाता है उसको, अथी में देखना पड़ेगा, नज़रिए से देखना पड़ेगा। उसका जो सोचने का देखने का नज़रिया रहेगा वो हमें पॉजिटिव का डालना पड़ेगा कि अगर सही है तो सही है, अगर गलत भी हुआ है तो किसी न किसी कारण से वो हमारे भला ही करेगा। ये सोच करके हम अगर पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा ये थर्ड आई काम अच्छा तरह से करेगा। और नहीं तो सिर्फ हम जो ये आँख से देख रहे वही दिखेगा, इसका काम नहीं होगा। हमारे पास है एक आँख, सबके पास है, जो हर चीज़ को देख सकता है। कहीं दूर बैठे भी अगर हम बोल रहे हैं कि हमको सेव खाना है तो सेव का ध्यान आया ना, कहाँ से सेव को हम देख पा रहे हैं। सेव आप देखिए मीन्स पटना को देख लिए, देखिए दिल्ली को देखिए, कहाँ से देख लें, इसी से देख लिया। अभी ये आँख तो हमारा यहीं पे है, लेकिन ये चल गया, पटना बोले पटना पास ध्यान चल गया, है ना। तो ये हमेशा पावरफुल रखता है। इसकी वजह से अगर ये पावरफुल रहेगा, ये चार्ज रहेगा तो ये होगा। और इसको चार्ज रखने के लिए क्या, हमें लगातार मेडिटेशन करना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं, ये जैसे सब भी तत्वों से जुड़ा हुआ है। ये जैसे पृथ्वी तत्व था, इसमें जल तत्व थे, ये वायु तत्व है ना, इसमें वायु तत्व एयर एलिमेंट्स इसमें वायु तत्व होता है ना। ये इस हर चक्रास में एलिमेंट जो हमारा सातों एलिमेंट है, वो सातों एलिमेंट्स में इसमें वायु तत्व पाया जाता है। अब क्या है, इसे अगर हम और बैलेंस रखेंगे, क्या इस चक्रास को, मणिपुर चक्रा को बैलेंस रखेंगे तो हम सोल पाथ से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे कि हम ना जो ज़्यादातर बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, हमारा बॉडी, हमारा मतलब क्या प्रमोशन, हमारा मतलब हम बॉडी से जो रिलेटेड है, हमारा रिश्ता, हमारा ये सब कम हो करके ज़्यादा से ज़्यादा हम सोल को जानने लगेंगे, आत्मा की जर्नी को जानने लगेंगे, आत्मा की जर्नी जानने का इंटरेस्ट होने लगेगा। अगर हम अपनी आत्मा की जर्नी को जान गए, अपने आत्मा को जान गए, तो सभी बॉडी को हम लोग सोल के रूप में देखने लगेंगे कि वो जो भी कर रहा है, भला कर रहा है या बुरा भी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो प्योर है, वो भी एक आत्मा है। और अपनी जर्नी में वो अपनी जर्नी में जो भी लिख के आया, यानी टोटल हमारे जो आत्मा जब भी जन्म लेती है, किसी शरीर में धारण करती है, उसके पहले सारा प्लान करके आती है कि हम वहाँ जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, किसके घर जन्म लेंगे और किसके साथ मेरा क्या रिश्ता रहेगा, किसके साथ क्या बिहेव रहेगा, है ना। चाहे वो अपना सोलमेट हो, चाहे वो आसपास पड़ोस के साथ कैसा बिहेव रहेगा, या हमारे परिवार में, ये सारी जर्नी आत्मा तय करके आती है। तो हम अगर आत्मा को जानने लगेंगे तो समझेंगे ना कि अगला भी आत्मा है, वो अपनी जर्नी अपना कर रहा है, वो वही चीज़ तय करके आया है तो वो चीज़ कर रहा है। हमें जो करना है उचित वो हमें करना है ना। तो सोल जर्नी को हम लोग जानने लगेंगे और सबको सोल के रूप में जानने लगेंगे। और जिस दिन हम अपने आप को और लोगों को सोल के रूप में देखने लगेंगे, उस दिन से क्या होगा, डर खत्म हो जाएगा। बहुत ऐसे डर है जो हम यहाँ से निकल जाएगा। सबसे पहले तो जो मृत्यु का डर है ना, जो डेली लगा रहता है, वो मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम तो जान जाएंगे कि आत्मा कभी मरता नहीं है। सिर्फ जैसे हम कपड़ा चेंज करते हैं, कल वीडियो में दूसरा कपड़ा देखेंगे, आज दूसरा कपड़ा देख रहे हैं, उस तरह से आत्मा का भी है, आज इस कपड़े में है, कल उस कपड़े में रहेगा। और हम ही तय करके आसपास माहौल में ही, अपने ही परिवार में कल हम फिर आएंगे। यानी समझना चाहिए कि जो भी हमारे परिवार में अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो जन्मों जन्म से हमारा परिवार है, हमारा रिश्ता है, रिलेशन है। जो कर रहे हैं उनका अपना जर्नी है, तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। और क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव रूप में देखना चाहिए, है ना। नज़रिया हमारा सही रहना चाहिए।
तो सही नज़रिया रहने का मतलब है कि हमारा नज़रिया सही रहना चाहिए, और जो भी हुआ है फ्यूचर में, चाहे किसी के साथ क्रोध हुआ है, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, चाहे किसी के साथ कोई भी हमें कुछ बोला है जिसके प्रति हमें द्वेष भावना या किसी तरह का हीन भावना है, बदले की भावना है, तो उसे भूल करके और पॉजिटिविटी में रहना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, अपने और जो भी लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं या अदर लोग भी हैं, उनका भला करना चाहिए, ना कि हमें पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठना चाहिए। पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठने के बाद बताया ना कि वो हमारा ब्लॉकेज बढ़ते रहता है ना, ब्लॉकेज रहता है, जिसके कारण अगर हमारा मणिपुर चक्र में ब्लॉकेज रहेगा, क्या चक्र ऐसे ऐसे घूमते रहता है, अगर वो हील रहा, चार्ज रहा, तो चक्र हमेशा ऐसे 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 घूमते रहेगा, और अपना काम जो है उसका वो अच्छा जो भी पावर है वो कैच करते रहेगा। और अगर घूमेगा ही नहीं, किसी चीज़ को कैच ही नहीं कर पाएगा, चार्ज ही नहीं रहेगा, ब्लॉकेज रहेगा, तो फिर वो नहीं कुछ कर पाएगा, जो भी उसका आपका जो क्या है प्रोग्रेस में जो भी लाना वो नहीं कर पाएगा। और अगर मणिपुर चक्र ब्लॉकेज रहेगा तो हमारा थर्ड आई जो है वो भी ब्लॉकेज रहेगा। अगर ये चार्ज रहेगा तो ये भी अपना काम कैचिंग पावर को कैच करते रहेगा और हमें सफल बनाते रहेगा। यानी अपने थर्ड आई को भी अगर जागृत करना है, अपने थर्ड आई को से देखना है, तो उसके लिए मणिपुर चक्र एक बहुत अच्छा रास्ता है। मणिपुर चक्र को हम चार्ज करें, हील करें और उसे सही रखें। नेगेटिविटी को भूल करके कैसे रखना है सही, सो हम लोग देख ही लिए हैं, तो हमारा थर्ड आई भी अच्छी तरह से बहुत लोग बहुत परिश्रम करते हैं या खोजते हैं, सर्च करते हैं। एक समय में हम भी सर्च करते थे कि थर्ड आई खोलने के लिए, थर्ड आई खुल जाएगा तब तो हम मतलब क्या चमत्कार होने लगेगा। होता ही है, थर्ड आई जिसका खुल जाएगा तो पल पल डेली चमत्कार दिखेगा। हर चीज़ के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़, बड़ी बड़ी चीज़ों का सॉल्यूशन आप खुद स्वयं करने लगेंगे। दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि ये चीज़ करना है, इसके लिए किससे पूछें, ये काम करें कि नहीं करें, किससे पूछें, सब कुछ इंट्यूशन आपको खुद मिलने लगेगा। यानी सचमुच थर्ड आई जब ओपन हो जाता है तो चमत्कार होने लगता है, और डेली चमत्कार आपको दिखेगा। छोटे से बड़े चीज़ों में आपको चमत्कार दिखने लगेगा। किस चीज़ को हासिल करने के लिए क्या करें, नौकरी पाने के लिए क्या करें, उस रिलेशन को ठीक करने के लिए क्या करें, वो सारे इम्पल्स आपको आने लगेंगे। जहाँ लगता है कि अब सब खत्म हो गया, रिश्ता खत्म हो गया, सो किससे बात करें, किससे बात करवाएं, या क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा हुआ, या हमने ही अगर बोल दिया तो क्यों बोल दिया, ऐसा सोचना, कचोटना या फिर दूसरे को ब्लेम करना सब छूट करके और सिर्फ आपको क्या रास्ता दिखेंगे कि अब क्या करना चाहिए, है ना। ये सब रास्ता थर्ड आई के द्वारा मिलते रहता है, इंट्यूशन मिलते रहता है और होते रहता है। तो थर्ड आई को बैलेंस करने के लिए चार्ज करना है, किसे, मणिपुर चक्र को चार्ज करेंगे, इससे हमारी ग्रोथ होगी, है ना, हमारी भी ग्रोथ होगी, साथ ही साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता है ना। स्पिरिचुअल मीन्स खुद ब खुद हम लोग स्पिरिचुअल की तरफ जाने लगते हैं थर्ड आई चार्ज होने के बाद। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्या, हार्ट चक्र के बारे में। नेक्स्ट हार्ट चक्र के बारे में, हार्ट चक्र ग्रीन होता है और हार्ट चक्र को कैसे ओपन करना है, कैसे चार्ज करना है, इसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो भी पीछे का जो 2 वीडियो छूटा है वो लाइव में होगा, शायद उसका वीडियो नहीं है। 2 चक्र, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र का, और इसीलिए हमें भी लगा कि जो लाइव में देख पाते हैं वो देख पाते हैं, फिर छूट जाता है तो छूट जाता है, इसलिए उसे लाइव में जा करके देख लिए। और नेक्स्ट चक्रास को हम चाहेंगे कि टोटल को वीडियो में ही बताएं, और सारे चक्रास को जानने के बारे में एक मेडिटेशन स्पेशल हम ऐसा बताएंगे जिससे डेली हम अगर थोड़ा देर के लिए ही करें, 10 से 12 मिनट का ही मेडिटेशन है, जिससे हमारे टोटल चक्रास हील होंगे।
और ये उस वीडियो को पाने के लिए, वो बहुत पावरफुल वीडियो रहेगा, उस वीडियो को पाने के लिए या जानने के लिए सबसे पहले इन सब चक्रास को हम लोग जानें, ताकि सारे चक्रास के क्या काम है वो भी हम माइंड में रखते हुए अपने चक्रास को हील करेंगे, जागृत करेंगे, पावरफुल बनाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वीडियो लंबा हो गया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।